स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा आईटीईपी कोर्स के बारे में। अक्सर काफ़ी बच्चों में भ्रांति चल रही है कि सर बीएड का कोर्स बंद होगा या चालू रहेगा। आईटीईपी कोर्स क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत क्या होने जा रहा है, बीएड लागू रहेगी या नहीं रहेगी, पिछले जो जिन्होंने बीएड कर ली है उनकी बीएड का क्या होगा, आईटीपी कोर्स में क्या मतलब निकलेगा, कितने साल की अब बीएड होगी, बीए होगी या नहीं होगी, बीए बीएड एक साथ कर सकते हैं या नहीं। काफ़ी सारी भ्रांति बच्चों के मन में चल रही है। उन सभी को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मेरे से डिस्कशन आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं, हम करते हैं बात शुरू आज की इस वीडियो पे। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए आईटीईपी कोर्स, कौन सा कोर्स, आईटीईपी कोर्स जो कि सरकार अब लागू करने जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले टीचर बनने के लिए एक आपको कोर्स करना पड़ता था, वो है बीएड। अब बीएड का नाम आपने सुना होगा। अक्सर बीएड आपकी जब होती है उसमें आप फिर टीचर्स की जितनी भी वैकेंसी आती है उनका आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है। तो अब इसकी अगर बात कर ली जाए तो ये जो बीएड है, क्या ये जो आपकी बीएड है, इस बीएड का नाम बदल करके अब क्या कर दिया नई शिक्षा नीति के तहत, आईटीईपी कोर्स। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर बात कर ली जाए बीएड की, तो सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, मूल बात मैं आपको अब बता रहा हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपकी बीएड कितने साल की होगी, 2 साल की होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो आप अगर मान लो आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर बीएड करते हैं तो आपकी बीएड होगी 3 साल। तो आपने ग्रेजुएशन करी, मान लो बीएससी करी या बीए करी, इसके बाद में आप 2 साल क्या करने में लगाओगे, बीएड करने में लगाओगे। यानी आपने टोटल 3 + 2 कितने साल का आप कर दिए, यानी कितने साल में आपने बीएड की डिग्री प्राप्त करी, 5 साल में। ठीक है, बीए बीएड आपकी कितने साल में कंप्लीट हुई, 5 साल में। अब लेकिन कोई बच्चा अब यदि ट्वेल्थ के बाद अगर बीएसटीसी या बीएड करेगा तो उसकी 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। और आपको आपको कितने साल का फ़ायदा होगा, यानी आपको 5 साल में से आपकी कितनी साल बचेगी, 1 साल आपकी बचेगी। ठीक है। इसके बाद में अब बात कर ली जाए कि सर ये लागू रहेगी या नहीं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो इस सत्र के लिए 2024 के लिए 24-25 में आपकी जो बीएड है वही लागू रहेगी। ये एग्ज़ाम आपका जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 9 जून को होगा बीएड का, और उसका पेपर आपका कोटा विश्वविद्यालय कंडक्ट करवा रहा है, आयोजित करवा रहा है। और उस पेपर में आपकी जो इस साल जो करेंगे, इस ईयर में जो करेंगे उनका यही कोर्स लागू रहेगा बीएड का। ठीक है। अगले साल से आपको आईटीईपी कोर्स करना होगा जो कि सरकार ने लागू किया है, आईटीईपी कोर्स। ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है केवल बीएड का। आप सीधा सीधा आप यूँ समझे, सीधा सीधा आप यूँ समझे कि जो बीएड का नाम है, सीधा सीधा यूँ समझे कि बीएड का नाम बीएड है, बीएड का नाम बदल करके आईटीईपी कोर्स कर दिया है, आईटीईपी कोर्स कर दिया है। ठीक है, यूँ समझ लीजिएगा आप। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए बीएड की, तो बीएड में आपकी साल बचने का मैंने बता दिया, साल कैसे बच रही है आपकी। अब बात करते हैं कि भाई बीएड में जो पहले जिन्होंने बीएड कर रखी है उनकी लागू रहेगी या नहीं। तो अगर बात कर ली जाए पहले जिन्होंने बीएड कर रखी है, या बीएससी बीएड बीए बीएड जिन्होंने कर रखी है, उनकी बीएड लागू रहेगी। ठीक है, उनकी बीएड लागू रहेगी। अब नेक्स्ट जो नई शिक्षा नीति होगी, न्यू जो शिक्षा नीति होगी, न्यू जो शिक्षा नीति होगी, उस शिक्षा नीति के तहत, न्यू शिक्षा नीति के तहत क्या होगा कि अब आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, आईटीपी का कोर्स। यानी होगा बीएड ही, लेकिन आपको उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम नई शिक्षा नीति के तहत आईटीपी कोर्स कर दिया है, बीएड की जगह बदल कर। ठीक है, तो आपको ये कोर्स करना होगा। अब अगर बात कर ली जाए अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 9 जून को होगा, वो आपका कोटा विश्वविद्यालय कंडक्ट करवा रहा है। हालांकि इस साल बीएड आपकी बीएड लागू रहेगी, बाद में भी लागू रहेगी, लेकिन बाद में इसका नाम आपको बदल दिया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया इसका नाम आईटीईपी कर दिया है। तो इस तरह से ये बात थी बीएड के संबंध में। और अगर बात कर ली जाए तो एंट्रेंस के फॉर्म अभी चल रहे हैं, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है। इसकी अगर फ़ीस की बात कर ली जाए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 500 रुपये इसकी फ़ीस है एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की, बीएड की। और आप इसका एंट्रेंस दे सकते हैं, इसके बाद में आप बीएड कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स से कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।